आपका इस सेशन में स्वागत है। आज हम वैदिक मैथ्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनील चुग। वैदिक मैथ्स हमारे पुराने काल में मैथमेटिशियंस के द्वारा दिया गया मैथ्स है, जो पूरे वर्ल्ड ने इसको एंजॉय किया है। इस वैदिक मैथ्स को करते हुए हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ को एक्टिव रख सकते हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रह सकता है। आजकल का जो टाइम है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ पर चिंतन, कुछ ना कुछ चिंता वाले थॉट्स सोचते रहते हैं। तो उसके अंदर यदि हम नंबर्स हमें मिल जाएं और उनके साथ हमें खेलने के लिए मिल जाए तो उसके अंदर हम अपने एटीट्यूड को काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि कैलकुलेशन को कैसे आप बेटर बना सकते हैं। अब जैसे सपोज हमें एक नंबर मिला है 25 × 11, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 25 × 11। तो इस टेक्निक्स को पहले हम सीखेंगे और उसके बाद इसको हम आगे एक्सपेंड करते हुए किसी भी लेवल तक हम मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हमें 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपने सबसे पहले इधर 5 लिख देना है और बीच में 2 लिख देना है, और 5 + 2 का सम किया हमने तो ये आ गया 7। तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या आएगी? 275। जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 11 हो, यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट 2 हो, तो आपने जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, प्लेस वैल्यू इधर आपने क्या लिख देना है? 5 लिख देना है, और जो राइट प्लेस पे 10th प्लेस पे नंबर है उसको वहां लिख देना है, और इन दोनों का सम करके हमने बीच में लिख देना है 5 + 2 = 7। एक एग्जांपल और मैं आप लोग को लेके समझाता हूं। जैसे 44 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 और 4, यूनिट प्लेस पे 4 था उसको भी 4 लिख दिया, 10th प्लेस पे 4 था उसको भी 4 लिख दिया। अब 4 + 4 हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 8। तो यदि हम 44 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा 484। आप इस एनालिसिस को वैसे भी देख सकते हैं। 25 को 11 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो आप देख सकते हैं कि यदि हम 25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 250 आता है। उसमें 25 और ऐड कर दो तो 275 आ जाता है। लेकिन वैदिक मैथ्स इससे भी बढ़ के एक स्टेप है, तो उसमें ये जो 2 नंबर हमें दिए हुए हैं उन 2 नंबर्स को लिख लो। जो 10th यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको मोस्ट राइट पे लिख लो, और जो 10th प्लेस पे नंबर है उसको लेफ्ट पे लिख लो, और उन दोनों का सम जो है उसके इन बिटवीन लिख दो, तो आपका आंसर आ जाता है 275। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अब आपके पास सपोज 474 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये नेक्स्ट टाइप की तरह हो गया। तो यहां पर भी जो यूनिट प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पर नंबर 4 लिख दीजिए, और जो आपका नंबर 100 प्लेस पे है, अब उसके बाद अब देखिए कैसे चलेंगे। 7 + 4 11, तो ये 1 आ गया। और जहां वैदिक मैथ्स के अंदर हम जो कैरी ऑन होता है उसको ऊपर ना लिख के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो 1 कैरी ऑन हो गया। उसके बाद 7 + 4 11, और 1 कैरी ऑन था। 11 + 1 12, तो ये 12 आ गया और 1 कैरी ऑन हो गया। अब उसके बाद आपका आया 4 + 1 5, तो इसका आंसर आएगा 5214। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन को काफी इजी बना सकते हैं। फिर इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। 474 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको मोस्ट राइट पे लिख लें, और जो आपका 100 प्लेस पे नंबर है उसको देखें। उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है आपने। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, 7 + 4 कितना आ गया? 11, तो 1 हमने यहां नंबर लिख दिया और 1 क्या कर दिया? कैरी ऑन। उसके बाद 7 + 4 11, यहां पर हमने 10th प्लेस और 100 प्लेस के नंबर को ऐड किया, और जो 1 कैरी ऑन था उसको ऐड किया, तो आया 12, 1 कैरी ऑन हो गया। उसके बाद ये था 4 + 1 5। एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपके लिए। 394 × 11, इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये हमने 4 लिख लिया। 4 + 9 13, तो यहाँ पर हमने 13 लिखा और 1 कैरी ऑन हो गया। उसके बाद 9 + 3 हमारा 12, 12 + 1 13, और 1 कैरी ऑन हो गया। और उसके बाद 3 + 1 हमारा 4 हो गया, तो 433 4 हमारा आंसर आ गया।
तो इस तरह हम 11 से कभी भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जो वैदिक मैथ्स है वो हमें काफी कुछ सिखाता है। अब जैसे आपने सुना होगा कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपका पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। इसको आप वैदिक मैथ्स के से पुराने तरीके से कैसे सोच सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में नो वन नोस। आपको कोई भी इसका एनालिसिस नहीं दे सकता कि ऐसा किस वजह से होता है। तो इसका एनालिसिस भी हम वैदिक मैथ्स के थ्रू आपको बताएंगे। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो होता है आपका नेगेटिव होता है। तो अब आप अपने बच्चों को आज एक गिफ्ट दे सकते हैं कि जो काम हमें करने चाहिए और यदि वो काम हम करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि हमें बच्चों को बता सकते हैं जैसे हमें पढ़ना चाहिए, यदि हम उसे पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि हमें सुबह और शाम अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, यदि वो अच्छे काम हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो काम हमें नहीं करने चाहिए और यदि नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे सपोज हमें अपने अंदर कुछ अच्छे विचार भरने चाहिए और गंदे विचार नहीं भरने चाहिए, और यदि नहीं भरेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो काम हमें करने चाहिए और यदि हम नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब जो काम हमें करने चाहिए, जैसे सपोज हमें इस टाइम पढ़ना चाहिए, 11th 12th में है हमें, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट हमें हमेशा के लिए देता है। तो जो काम हमें करने चाहिए यदि हम नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो काम हमें नहीं करने चाहिए, हमें इंटरनेट पे बैठ के ब्राउजिंग गलत साइट्स पे जाके नहीं करनी चाहिए, और यदि हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह वैदिक मैथ्स से आप अपने आप को एटीट्यूड को अच्छा रख सकते हैं, आप कहीं भी जाएं नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद आज हम आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे, एक जादू जिससे आप इसको बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये जो सीरीज है पूरी की पूरी 9 की सीरीज है। यहाँ पर जो 9 है वो 6 टाइम आया है, और इधर भी जो नंबर है वो 6 डिजिट है। यदि आप इसको अपने आप नंबर या पेपर पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आज आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप विदिन अ सेकेंड इसको बड़े आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे आपका नंबर है 942678, तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करें, 942677 लिख लीजिए, एक कम करके लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या है, वैदिक मैथ्स में एक कॉम्प्लीमेंट वाला जो रूल है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब हमने इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ये जो आपका यूनिट प्लेस है उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी जो सब डिजिट्स हैं उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 8 गया हमारा, तो ये हमारा क्या होता है, 2। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 9 गया 0। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये 9 की सीरीज है, और ये जो हमारे पास 9th है 6 9th है, और यहाँ पर भी 6 डिजिट नंबर है। यदि इसको हम पेपर पेन के ऊपर सोचें सॉल्व करने के लिए तो हमें काफी टाइम लगेगा, और यदि हम वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स पे जाएं तो इससे हम मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। जब हमारी मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाती है तो हमारा मैथ्स एब्सोल्युटली अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जो इधर आपका नंबर दिया हुआ है 9 सीरीज के अलावा, उसमें से एक नंबर कम करके कर दीजिए। जैसे ये आपको देखा 942678, उसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आ गया 942677। अब इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर। तो जो आपका यूनिट प्लेस में नंबर है उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 8 गया, हमारा आंसर आ गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 9 गया 0। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके पास छोटा सा। सपोज हमारे पास नंबर है 5732, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 9 से। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम इसको लिख देंगे 5731, एक कम करके लिख दिया। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4। दिस इज योर आंसर 57314268।